जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है दैट्स टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय साल्वेयर प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय साल्वेयर प्रोसेस, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा लास्ट चैप्टर में। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं साल्वेयर प्रोसेस के थ्रू। लेट्स सी। ये सॉल्वेयर प्रोसेस है। सॉल्वेयर प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एट लो टेम्परेचर ईजी 15 सेंटीग्रेड की जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है जो इस प्रोसेस के अंदर बनता है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लो टेम्परेचर पे कम हो जाती है। जैसे कि 15 सेल्सियस पे अगर हम लेके जाते हैं तो वो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, मीन वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, रसूब बन जाता है, जिसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। और वहां से फिर हम आगे क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हासिल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, व्हेन CO2 is carbon dioxide is passed through ammonical brine sodium bicarbonate precipitate। ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं CO2 पास करते हैं किस में से, अमोनिकल ब्राइन में से, तो उसके नतीजे में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है टेम्परेचर को कम करने से। ये आपको प्रिंसिपल उसका जनरल है, ये आगे लेक्चर में आपको समझ आ जाएगी। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे? सोडियम आयन होता है Na पॉजिटिव आयन प्लस HCO3 नेगेटिव आयन, इसके नतीजे में क्या होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बनता है। अब इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? रॉ मटेरियल में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल NaCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है और अमोनिया गैस है। ये तीन रॉ मटेरियल जो हैं यूज होते हैं इस सोडियम कार्बोनेट को बनाने में, जो कि हमारा वाशिंग सोडा भी है जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। लेट्स सी इसके जो बेसिक रिएक्शंस हैं, बेसिक रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें कि ये जो काम हो रहा है इसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइन प्रिपरेशन, आपके बुक के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है अमोनिकल ब्राइन प्रिपरेशन। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आसानी से चलेंगे। पहले हमें क्या करना है, ब्राइन प्रिपरेशन करनी। ब्राइन कैसे बनेगा? आपने NaCl लेना है, सोडियम क्लोराइड, उसको आपने पानी के अंदर मिक्स कर देना। ये जो मिक्सचर होगा, ये जो सोल्यूशन बनेगा, इसको हम कहते हैं ब्राइन। अब ये ब्राइन बन गया, इसके बाद क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। क्या हमने क्या करना है, डिजॉल्व अमोनिया इन ब्राइन, उस ब्राइन के अंदर अमोनिया को डिजॉल्व कर देना है। एंड नेक्स्ट इज कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, कि हमने क्या करना है, उस अमोनिकल ब्राइन को जिसके अंदर से हमने अमोनिया को पास किया उसकी कार्बोनेशन करनी। कार्बोनेशन का मतलब क्या है, फेड कार्बोनेटिंग टावर विद अमोनिकल ब्राइन, के हमारे पास एक टावर होता है, एक चैम्बर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अमोनिकल ब्राइन को हम उसके अंदर पहले भरते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से पास करते हैं क्या रिएक्शन होता है, पहला जो रिएक्शन इसके अंदर होता है वो ये है कि CO2 जो है NH3 अमोनिया जो उसके अंदर मौजूद थी, वाटर, ये तीन आपस में रिएक्ट करते हैं, NH4HCO3 बनता है। ठीक है, और उसके बाद अब ये जो NH4HCO3 है ये NaCl के साथ रिएक्ट करता है। अब ये जो रिएक्शन है ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। पहले ये तीन चीजें आपस में मिलती हैं, फिर ये क्या करती है, NaCl के साथ जो उस ब्राइन के अंदर मौजूद था उसके साथ मिलती है, NaHCO3 बनता है और प्लस NH4Cl बनता है। मतलब कि ये जो NH4 फ्रंट पे नजर आ रहा है ये NaCl के Cl के साथ मिलकर NH4Cl बना देता है, और जो आपका Na है वो HCO3 के साथ मिलके NaHCO3 बना देता है। ठीक है, अब ये जो NaHCO3 है इसका प्रिंसिपल के अंदर हम डिस्कस करके आए हैं कि लो टेम्परेचर पे जैसे 15 सेल्सियस पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन का जिसके अंदर NaHCO3 मौजूद है हम टेम्परेचर कम करते हैं। जैसे हम टेम्परेचर 15 सेल्सियस पे लेके जाते हैं प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है, कि ये प्रेसिपिटेट रसूब बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो रसूब क्या करते हैं, उनको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में फिल्ट्रेशन के फिल्टर पेपर के थ्रू उनको हम फिल्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, कि हमने क्या कर लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हासिल कर लिया है,
इसको हमने क्या करना है, कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, इसको हीट करना टू गेन सोडियम कार्बोनेट, इसको हीट करना, तोड़ना, इसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 बनेगा, ठीक है। Na ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे 2NaHCO3, ठीक है। तो Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट बनता है, उसमें से जब ये टूटता है तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ उसमें पानी जो है वो हासिल होता है, ठीक है। तो ये Na2CO3 जो है वो हमें हासिल हो गया है। लेकिन ये जो रिएक्शन है आगे भी, यहां तक इसकी प्रिपरेशन है, आगे जो स्टेप्स हैं वो रॉ मटेरियल्स को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। लेट्स सी, प्रिपरेशन ऑफ CO2 एंड स्लैग लाइम, वो जो कार्बोनेटिंग टावर के अंदर CO2 आ रही थी वो कहां से आती है, उसकी प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन ऑफ CO2 एंड स्लैग लाइम। स्लैग्ड लाइम जो है वो कैसे बनता है, CO2 कैसे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, वो हमने रॉ मटेरियल में देखा था, उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये हमारे पास उसके ऊपर हीट का साइन, इसको हमने हीट किया, ये क्या बना, CO2 प्लस CaO। अब ये जो CaO है, कैल्शियम, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटिंग टावर में चली जाती है। CaO जो है ये पानी के साथ मिलकर, साथ पानी हम उसके ऊपर फेंक देते हैं, ये बना देती है स्लैग्ड लाइम, जिसको हम कहते हैं CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट क्या होता है जी, नेक्स्ट है अमोनिया रिकवरी टावर। अब आपने अमोनिकल ब्राइन हमने फर्स्ट एक्शंस के अंदर बनाया। अब वो अमोनिया कहाँ से आती है, एक टावर होता है जहाँ पे अमोनिया को रिकवर किया जा रहा होता है। एक तो अमोनिया एटमॉस्फेयर से भी ली जाती है लेकिन बहुत कम, मोस्टली जो है वो आपकी अमोनिया जो है इसी में से रिकवर होकर बार बार यूज होती रहती है। NH4Cl, ये कार्बोनेटिंग टावर के अंदर एक प्रोडक्ट बना था NH4Cl, वो रिएक्ट करता है CaOH ट्वाइस के साथ, अभी हमने पीछे डिस्कस किया उसके अंदर सिलेक्ट लाइम, इसके साथ ये रिएक्ट करते हैं, ये बनते हैं जी अमोनिया गैस बनती है। और ये कैल्शियम इसके क्लोरीन के साथ मिलकर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और साथ पानी का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। अब ये जो अमोनिया है, ये अमोनिएटिंग टावर जहाँ पे हम अमोनिकल ब्राइन को बना रहे होते हैं, ये वहाँ पे चली जाती है, पानी उधर ही रहता है उसके अंदर। और ये जो CaCl2 है, ये हमारे पास एक वेस्ट मटेरियल होता है जो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। अब इस सारे रिएक्शन की अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो हमारे पास फ्लो चार्ट में ये NaCl है, ठीक है। इस NaCl के अंदर हमने क्या किया, ये अमोनिया है, इसको हमने मिक्स किया, ये अमोनिएशन ऑफ ब्राइन होगी, ठीक है। NaCl को पहले हमने क्या किया, सोल्यूशन बनाया, उसके बाद उसकी हमने अमोनिया के साथ मिक्सचर किया था, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन के, हमने उस ब्राइन की हमने क्या किया है, अमोनिएशन, उसके अंदर अमोनिया को ऐड कर दिया, ठीक है। ये NH3 प्लस NaCl प्लस वाटर भी इसके साथ होता है, वो यहाँ पे शो नहीं किया गया। तो वो ये सारी चीज़ें, इनको हम लेके चाहते हैं नेक्स्ट कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। कार्बोनेटिंग टावर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और आ रही होती है, तो जब कार्बोनेटिक टावर में लेके जाते हैं तो NH4Cl बनता है और NaHCO3 बनता है। ये जो NaHCO3 है ये आपका लो टेम्परेचर पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसके हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको इधर लेके आते हैं, हीट किया इसको, जब हम इसको हीट करते हैं इस स्टेप के अंदर तो Na2CO3 बनता है, वो हमारा यहाँ पे अलग हो जाता है। और यहाँ से क्या होता है, हमारे पास CO2 जाती है, प्रोड्यूस होती है, वो CO2 कार्बोनेटिंग टावर में अगेन चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड इधर जा रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको नजर आ रही है, ये कहाँ से आती है, ये लाइम किल्न होता है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो रॉ मटेरियल होता है उसको 900 सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बोनेटिंग टावर के अंदर। अब वहां पे इसको जब हम ब्रेक कर रहे थे तो CaO बना था और CO2 बनी थी। CO2 जो है वो कार्बोनेटिंग टावर में चली जाती है, CaO जो है वो H2O के साथ मिलकर क्या करती है, स्लैक्ड लाइम, जिसको हम CaOH ट्वाइस कहते हैं। ये जो स्लैक्ड लाइम है ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है NH4Cl के साथ, ठीक है। NH4Cl के साथ जो यहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ, इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बनता है जी CaCl2 और साथ अमोनिया गैस जो वो यहाँ से प्रोड्यूस होती है, और ये अमोनिया गैस यहाँ से होती हुई है ऊपर से आप देख रहे हैं यहाँ पे दोबारा आ रही है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जो हमने डिस्कस किया कि ये सारा प्रोसेस एक्चुअली कम्प्लेक्स है बहुत, कि ये कैसे हो रहा है, ये बहुत ईजी वे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसके रिलेटेड, इसके अगर हम नेक्स्ट देखें तो एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जी, ये चीप प्रोसेस है, ये एक सस्ता प्रोसेस है क्योंकि इसके रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। दूसरी बात, CO2 एंड NH3 रिकवर्ड एंड
रीयूज्ड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखी और अमोनिया गैस देखी, वो रिकवर हो रही थी, उसको हम बार बार यूज कर रहे थे। और उसके साथ नो पोल्यूशन, इसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं होती, कोई आलूदगी नहीं होती, बिकॉज ओनली साल्ट इज वेस्ट। ठीक है। हाई प्योरिटी सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन, इसके अंदर जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो हाई प्योरिटी का, उसकी प्योरिटी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। लेस फ्यूल कंजप्शन, इसके अंदर फ्यूल कंजप्शन कम होती है, बिकॉज इसके अंदर कोई हमने एवेपोरेशन नहीं करनी होती, इस वजह से यहाँ फ्यूल कंजप्शन नहीं होती। अब इस साल्वे प्रोसेस को हाईली प्रोडक्शन इन खेवरा झेलम, आप झेलम में एक मुकाम है खेवरा, खेवरा माइन आपने सुना होगा, तो वहाँ भी इसकी प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा की जा रही है, वहाँ पे फैक्ट्री भी है, क्योंकि NaCl जो है उसके साथ है, तो वो उसको वहाँ से ला के इसको बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ठीक है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।